तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में रिलीज हुई कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी द विलेनेस। ये कहानी होती है एक लड़की की जो अपने पिता के कातिल से रिवेंज लेने के लिए एक असासिन बन जाती है। अब मूवी स्टार्ट होती है एक धमाकेदार फाइट सीन के साथ, जहाँ एक लड़की पागलों की तरह 30-40 लोगों को मार देती है किसी बात को लेकर, और तभी भी वो रुकती नहीं। अंदर जाके वो फिर से एक और ग्रुप से लड़ पड़ती है, जहाँ हमें ये लगता है कि ये सारे लोग शायद किसी गैंग के मेंबर होते हैं। अब लड़ते हुए फाइनली उसकी चेहरा देखने को मिलता है, और इस लड़की का नाम होती है सुखी। वो इन सबको क्यों मार रही है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। अभी यहाँ ये गैंगस्टर्स भी उसे कड़े टक्कर देते हैं, पर सुखी उन सबसे ओवर पावर करते हुए सबको मार देती है। फिर जहाँ बाहर जाते संगी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है एक सीक्रेट रूम में, जहाँ कोरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो अकेले ही पूरी गैंग को खत्म कर दिया। यहाँ वो हैरान होते हैं कि एक लड़की के अंदर ऐसे असैसिनेशन स्किल कैसे ही इम्प्रूव हो सकती है। और साथ ही में यहाँ पर एक और पर्सन के बारे में बात चल रही होती है जो उन गैंगस्टर्स के वहाँ से सारे ड्रग्स के पैकेट्स को उठा के भाग गया था। वो लोग ये बंदा और सुखी पार्टनर हो सकते हैं ऐसे शक जाहिर करते हैं। जहाँ अब इसके बाद एक लेडी ऑफिसर सुखी को इंटेलिजेंस के मिशन के लिए यूज करने की सुझाव देती है। अब सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग सुखी को रेस्क्यू करके ले आए थे और उसे कई दिनों तक वहाँ पर बेहोश रखा जाता है। साथ ही में उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी की जा चुकी थी उसके पहचान को बदलने के लिए। अब एक दिन यहाँ वो उन गार्ड्स को मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ हमें इस पूरे एरिया की झलक दिखाया जाता है। यहाँ इंटेलिजेंस वाले उसके जैसे कई और लड़कियों को रखे होते हैं जिन्हें स्पाई बनने के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दिया जा रहा था। जहाँ पूरे कोशिश करने पर भी सुखी यहाँ से बाहर नहीं भाग पाती। पूरी लेडी ऑफिसर जो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की चीफ होती है सुखी को बहला के शूट कर देती है, पर उसके कंधे में गोली लगने की वजह से वो बच जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब कुछ दिन बाद चीफ हैंडकफ लगे हुए सुखी से बात करती है। वो उसे कहती है कि ऐसे क्राइम के बाद कोई सरकार मुजरिम को जिंदा ही नहीं रहने देती, पर वो सारे मरने वाले गैंगस्टर थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा बार्गेनिंग कर ली है। यहाँ से तुम एक ही शर्त पर बाहर जा सकती हो, और वो ये है कि अगर तुम एजेंसी के लिए अपना सर्विस देने के लिए रेडी हो तो यहाँ हम तुम्हें आफ्टर सर्विस के लिए पूरी तरह ट्रेन कर देंगे, जिससे तुम्हें सोसाइटी में मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जिसपे सुखी को बिना मर्जी ही हाँ करने पड़ती है। अब यहाँ उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ वो लोग उसे हर चीज की ट्रेनिंग देते हैं। वो उसे एक्टिंग भी सिखाते हैं ताकि उसके लाइफ में वो कुछ अच्छा कर पाए। और अब कुछ दिन बाद वो एक बच्ची को पैदा करती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो यहाँ आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। यहाँ इस बच्ची की पिता कौन है और सुखी की ब्रीफ स्टोरी के बारे में हमें आगे धीरे धीरे पता चलेगा। अब फिर हमें ह्यूनसू नाम के एक यंग ऑफिसर को दिखाया जाता है जो हमेशा वहाँ लगी कैमरा से सुखी पर नजर रख रहा था। वो उसकी हर पसंद नापसंद, हर अच्छी बुरी आदतों को एक डायरी में नोट करके रखता है। दरअसल इंटेलिजेंस वालों ने ही हैंगसू को सुखी के लिए सिलेक्ट किया था, जो आगे जाके उससे दोस्ती बढ़ा के उस पर नजर रखने वाला था जब सुखी यहाँ से बाहर जाके स्पाई बनने वाली थी। पर हमें जैसे लगता है कि हैंगसू अंदर ही अंदर सुखी को पसंद कर रहा है। वो कभी कभी छुपते छुपाते सुखी के छोटी सी बच्ची के पास चला जाता था उसके साथ खेलने के लिए। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब टाइम आता है सुखी की पहले मिशन का, जहाँ चीफ क्वान साक उसे एक मिशन देते हैं जिसमें उसे एक गैंगस्टर के घर में घुस के उसे मारना होता है। अब सुखी पूरी तरह तैयार होकर उस बंदे के घर में घुस जाती है, पर वो बंदा भी काफी होशियार होता है। वो वहाँ पे अकेले ही सुखी को कड़ी टक्कर देता है और लगता है कि वो भी जैसे कोई ट्रेंड असैसिन ही था। वो सुखी को मारने ही वाला था कि सुखी उसे एक छोटे से नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे वो बंदा वही नीचे गिर के मर जाता है। जहाँ उसकी छोटी सी बच्ची अपने फादर को मरते हुए देखती है। सुखी भी ये सीन देख के टूट जाती है, क्योंकि ऐसे ही बचपन में उसके पिता को कोई उसके सामने ही मार दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वहाँ उस गैंगस्टर के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिससे सुखी को वहाँ से भागना पड़ता है। अब वो लोग भी उसके पीछे आते हैं और हमें एक और धमाकेदार बाइक चेज सीन दिखाया जाता है। वो भी एक तरह का असैसिन होते हैं, पर सुखी का लेवल ही कुछ अलग था। वो उन सबको बाइक पे ही मारते हुए आगे बढ़ती है, पर एक ब्रिज पे कार ब्लॉक हुआ देखकर बाइक के साथ ही पानी में कूद जाती है। जहाँ अब हमें सुखी के पूरे पास्ट फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। हमें दिखाया जाता है कि एक रात सुखी के घर में उसके पिता को मारने 2 लोग आ गए थे। तब उसके पिता सुखी को बेड के नीचे छुपा के उन दोनों का सामना करते हैं। वहाँ उन दोनों में से एक आदमी उसके पिता का दोस्त था, जो उनसे कोई व्हाइट ओवल नाम के हीरे को लेने आए थे। पर इससे पहले कि उसके पिता को समझा पाए, वो दूसरा आदमी उनके सीने में एक नाइफ घुसा देता है और एक हथौड़े से उनके सिर को पीट पीट के मार देता है। जहाँ बेड के नीचे होने की वजह से सुखी उसका शक्ल नहीं देख पाती। अब कुछ टाइम बाद उसके पिता का दोस्त को सुखी बेड के नीचे छुपी हुई मिल जाती है, जहाँ वो हेवान भी उसे वहाँ से लेकर एक प्रोस्टिट्यूट नेटवर्क को बेच दिया था। पर अभी कुछ टाइम बाद जुंगसांग नाम के एक आदमी उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। वही जुंगसांग ही उसे बचपन से ट्रेन करके ऐसे असैसिन बनाया था, जहाँ अपने पिता के कातिल को मारने की चाहती सुखी को ऐसे रूथलेस किलर बना देता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ अपने पहले मिशन की सक्सेस के वजह से चीफ क्वान सुक उसे इंस्टीट्यूट से बाहर रहने की ऑर्डर दे देते हैं। वो उसे एक नया नाम
हम नया पहचान के साथ बाहर छोड़ देते हैं, जहाँ हम सुखी को अपनी छोटी सी बच्ची यूनियो के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होते देखते हैं। पर यहाँ हम हिंसो को भी देखते हैं, जो सुखी पर नजर रखने उसके पड़ोस के अपार्टमेंट में रहने आ जाता है। सुखी को ये बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाती, क्योंकि वो हिंसो को कभी पहले देखा ही नहीं था। जहाँ इतने दिनों तक हिंसो उसे उस कैमरा से देखता आ रहा था, वो वहाँ पे सुखी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है। हर दिन किसी न किसी बहाने से वो सुखी के पास पहुंच जाता था। एक्टिंग सीखे हुए के वजह से सुखी को वहाँ एक लोकल थिएटर में काम मिल जाता है, जहाँ वो यूनियो को अपने मेड के पास छोड़कर हर दिन काम पे जाना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन चलते जाते हैं, जहाँ हिंसो सुखी को थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है और एक दिन वो हिंसो को अपने प्ले देखने के लिए बुलाती है। हमें लगता है कि जैसे हिंसो की इतने दिनों की कोशिश थोड़ा रंग लाने लगी है, क्योंकि वो सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही सुखी से प्यार करने लगा था। अब वो सुखी के प्ले में जाता है और अभी प्ले खत्म होने के बाद दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ सुखी हिंसो को अपने पहले हस्बैंड के बारे में बताने लगती है और हमें फिर से उसकी फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें उसकी शादी दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके पति और कोई नहीं जुंगसांग ही था। आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, जुंगसांग वही बंदा था जो सुखी को उस प्रोस्टिट्यूट नेटवर्क से बाहर लाया था, जो ही उसे ट्रेन करके बड़ा किया था। पर बड़े होते होते पता नहीं कैसे उन दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया था, जहाँ जुंगसांग खुद एक गैंगस्टर होता है जो अपने ही एक इलीगल नेटवर्क को चला रहा था। यहाँ फिर शादी के बाद सुखी और जुंगसांग हनीमून के लिए सियोल जाते हैं, जहाँ एक रात उसे गैंग के एक मेंबर का अर्जेंट कॉल आता है, जिसके वजह से जुंगसांग को सुखी को वही छोड़ के जाना पड़ता है। जहाँ अगले दिन उसके गैंग के एक बंदा सुखी के पास आता है, जो अपने साथ हिंसो की डेड बॉडी लेके आया था, जहाँ अपोनेंट गैंग वाले जुंगसांग के फेस को मार मार के पूरी तरह बिगाड़ दिए थे, जिसे देख के सुखी पूरी तरह टूट जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ हिंसो और सुखी अपना डेट खत्म करके घर जाते हैं और हम दिन पर दिन उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ते हुए देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें इंटेलिजेंस के एक सीक्रेट मीटिंग दिखाया जाता है, जहां वो लोग उस बंदे की आइडेंटिटी ढूंढ लिए थे जो मूवी के स्टार्टिंग में ड्रग्स के पैकेट्स को उठा के भाग गया था, जिसे वो सुखी के पार्टनर समझ के शक कर रहे थे। ये बंदा का नाम चुनमू होता है, जो और कोई नहीं जुंगसांग का वही गैंग मेंबर था जो सुखी को जुंगसांग की डेड बॉडी दिखाया था। वो आजकल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है, जहाँ इंटेलिजेंस वाले इन लोगों के लीडर को मारने की प्लान बनाते हैं और इस काम को अपने सबसे काबिल एजेंट से करवाने के लिए चीफ क्वांसू को रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सुखी और हिंसू में ट्रस्ट इतना बढ़ गया था कि ये दोनों शादी करने की फैसला करते हैं। स्पेशली हिंसू ही सुखी को प्रपोज करता है, क्योंकि वो उसे कई सालों से जानता है। तो वही सुखी अभी भी डर रही थी, क्योंकि अगर उसकी असली पहचान के बारे में हिंसू को पता चल गया तो वो कभी उसे माफ नहीं करेगा। जो देख के हिंसू उसे कहता है कि चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो उसकी साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन दोनों की शादी वाले दिन, जहाँ सुखी से मिलने के लिए उसके इंस्टीट्यूट वाले एक दोस्त आ जाती है, जिसे चीफ क्वांसो ही यहाँ भेजी थी सुखी को उसके नेक्स्ट मिशन में हेल्प करने के लिए, जो फिर उसे एक और टारगेट को मारने को कहती है इसी बिल्डिंग के बाथरूम में से होकर, जहाँ उसने सुखी के लिए एक स्नाइपर रखा होता है अपने प्लान के हिसाब से, जिसको फॉलो करते हुए जब वो उस टारगेट को निशाना लगाती है तो वो टारगेट निकलते है उसके पहले हस्बैंड जुंगसांग, जिन्हें देख के सुखी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसने तो अपने सामने ही जुंगसांग की डेड बॉडी देखी थी और वो तो आज तक उन्हें मरा हुआ ही समझ रही थी। जहाँ ये सब सोच सोच के वो परेशान हो जाती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और जुंगसांग को उसके बॉडीगार्ड्स वहां से उठा के ले जाते हैं। और अब जब बाथरूम से निकलकर सुखी बाहर आती है तब कहानी फिर से शिफ्ट होती है उसके पास्ट में, जहाँ चुनमू उसे झूठ बोला था कि जुंगसांग की मौत हो गई है। और जब गुस्सा होकर सुखी उनके किलर के बारे में पूछा था तब वो एक खतरनाक गैंग का नाम ले लिया था और हमें ये क्लियर हो जाता है कि स्टार्टिंग में सुखी जो मारकाट मचा रही थी वो इसी वजह से था। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ उस दिन सुखी और हिंसू की शादी हो जाती है, पर सुखी पूरी टाइम ये सोचती रहती है कि आखिर उसे झूठ किस बात के लिए बोला गया था कि जुंगसांग मर गया है, जबकि वो तो अब तक जिंदा है। अब दूसरी तरफ जुंगसांग अपनी किलर की तलाश करता हुआ उसी बाथरूम में जाता है और उस मैरिज हॉल की कैमरा फुटेज से सुखी को देख लेता है। अब यहाँ से निकल के जुंगसांग सुखी के प्ले में जाता है और उसे फॉलो करते हुए एक रेस्टोरेंट में, और फिर सीधा सुखी के टेबल में बैठ जाता है, जिसे देख के सुखी थोड़ा डर जाती है, पर फिर भी वो अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ ही बात करती है। उसके ऐसे एक्टिंग के वजह से जुंगसांग को कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता और वो थोड़ी बहुत पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है। तो वहीं उसका एक मेंबर बाथरूम में जाकर हिंसू के बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है, जहाँ वो चीफ से पूछ रहा होता है कि वो क्यों ही उनके शादी के दिन सुखी को मिशन दिया था, और उस आदमी की पहचान के बारे में भी पूछता है जिसे मारने की कोशिश किया जा रहा है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अगले दिन में, जहाँ चीफ सुखी से पूछ रही होती है कि जिस टारगेट को वो मारने गई थी वो उसके साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था, जहाँ सुखी बस वो एक प्ले का फैन था जो उसे मिलने आया था ऐसे बता देती है। पर चीफ को उन दोनों की सारी हिस्ट्री मालूम होती है, इसलिए वो सुखी को इशारे देते हुए इस सब का रिजल्ट बहुत गलत हो सकता है ऐसे बताती है।
अब इसी दिन जुंगसांग सुकी को एक फ्लावर बुके के जरिए एक मेमोरी कार्ड भेज देता है, जिसे देखने पर सुकी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि ये वही रिकॉर्डिंग था जिसमें ह्यूनसू चीफ से बात कर रहा था और उसे पता चल जाता है कि ह्यूनसू को चीफ ने ही उस पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। और फिर उसके झूठे प्यार, झूठी शादी के बारे में सोच सोच के वो रोने लगती है। उसे जैसे लगता है कि ये सब मिलके उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कैरेक्टर अपने अपने काम करने लगते हैं। जैसे कि चीफ सुकी से पूछताछ करने लगती है जुंगसांग के बारे में, जहाँ ये भी उन्हें पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा विश्वासघात किस लिए, कि जिस पर्सन को वो अपना हस्बैंड मानती है वो उनके एक फालतू मेंबर है। जहाँ अब ये सब सुनने के बाद चीफ सुकी को ह्यूनसू के पास ले जाने लगती है, पर अचानक रास्ते में जुंगसांग आ जाता है, जो चीफ को गोली मार के घायल कर देता है और सुकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिन्हें ये कहती है कि उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए जाना होगा, क्योंकि अब तक इंटेलिजेंस वालों ने उसके सारे ट्रस्ट को तोड़ दिया था और वो यूनियो को अपने फेक पति से बचाना चाहती थी। जहाँ ये सब सुनने के बाद जुंगसांग उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है, पर यहाँ अब वो अपने घर में जाने से पहले ही वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ ह्यूनसू उनके बच्चे को बचाने के लिए उस फ्लैट से छलांग लगा देता है, जिससे वो यूनियो को तो बचाने में कामयाब हो जाता है पर अपनी जान गंवा देता है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाए ये सब किसने किया, उसकी मौत हो जाती है। और अब इस सब से गुस्सा होकर सुकी चीफ को मारने जाती है, जो कि उसे बताती है कि ये सब उसने नहीं किया, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो एक वीडियो फुटेज दिखाती है, जिससे कहानी यहाँ फिर से शिफ्ट होती है उस टाइम में जहाँ ह्यूनसू यूनियो को लेकर अपने अपार्टमेंट में गया था और जहाँ उस पे जुंगसांग के आदमी अटैक कर दिए थे। तब उन्हें ह्यूनसू पूछता है कि जुंगसांग ये सब क्यों करवा रहा है, जहाँ सुकी तो अब तक उसे प्यार करती है और यूनियो भी तो जुंगसांग की ही बेटी है। जहाँ मूवी का सबसे बड़ा खुलासा होता है, यहाँ चुनमू बताता है कि बॉस भी सुकी से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करती है, पर उस पे अपने पिता के कातिल से रिवेंज लेने का भूत सवार हो गया था। हमारे बॉस उसे कैसे ही बताते कि उस दिन वो खुद ही सुकी के पिता को मारा था। उसके ऐसे असैसिन माइंडसेट के वजह से ही उन्हें खुद को उससे दूर करना पड़ा। जहाँ भी ये लोग इन दोनों को इसलिए मार रहे थे कि ये दिखाना चाहते हैं कि चीफ ने इन्हें मारा है, जिससे गुस्सा होकर सुकी उन्हें ही मारने चली जाएगी, जिससे इंटेलिजेंस वाले सुकी को पकड़ लेंगे। एक तरह से एक तीर से दो निशाने मारने का इन लोगों का प्लान होता है। यहाँ अब उस घर में बॉम्ब लगा के वो लोग वेट करते हैं सुकी के आने का, और जहाँ वो उसके सामने ही ब्लास्ट कर देते जिससे इसका और भी इम्पैक्ट हो। पर अब आखिर में उनका सारा प्लानिंग में पानी फेर जाता है, क्योंकि चीफ ने उनके घर के चारों तरफ पहले ही स्पाई कैमरा लगा के रखा था। जहाँ ये सब चीजें वीडियो में देख के सुकी काफी गुस्सा हो जाती है और फिर चीफ उसे ये भी बताते हैं कि शायद ये तुम्हें फेक लग रहा होगा, पर ह्यूनसू तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सच में प्यार करता था, जो कि उसने मुझे पहले ही बता दिया था, और इसलिए ही उसके मुंह से सुनाने के लिए मैं तुम्हें ह्यूनसू के पास ले जा रही थी, पर वो उसका किस्मत ही था जो वो पहले ही मारा गया। और ये सब बातें सुन के सुकी पूरी तरह टूट जाती है। अब फिर ह्यूनसू की मौत की बदला लेने के लिए जाती है जुंगसांग के अड्डे पर, जहाँ हमें एक बार फिर से एक धमाकेदार फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसमें सुकी सबसे पहले जुंगसांग की सारे बॉडीगार्ड से अकेले ही लड़ पड़ती है और आखिर में सबको मार के वो पहुंच जाती है जुंगसांग के सामने। यहाँ वो उसे पूछती है कि क्या एक पल के लिए ही सही वो उसे कभी प्यार किया था, या फिर वो पूरी जिंदगी उसे झूठ ही बोलता आ रहा है। जहाँ जुंगसांग बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता था, और तुम्हारी पिता को मारने की गलती ने कभी उस प्यार को पूरा ही नहीं होने दिया, और तुम्हारी रिवेंज लेने की चाह मेरे लिए सरदर्द बनता जा रहा था। जिस पे सुकी कहती है कि वो इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जवाब में जुंगसांग कहता है कि क्यों, मैं ही तो तुम्हें जिंदा रखा था, मैंने ही तो तुम्हें बनाया था। और इस बात पे सुकी उसे लड़ने के लिए चैलेंज करती है, ताकि वो उसे दिखा पाए उसने उसे क्या बना दिया है। और अब इन दोनों के बीच एक आखिरी बार फाइट होती है, जहाँ दोनों ही एस लेवल असासिन होने के कारण बारी बारी में एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। और जब लड़ते लड़ते ये छत से गिर जाते हैं, जुंगसांग के आदमी उसे बस में डाल के ले जाने लगते हैं ताकि वो पुलिस से बच सके। पर यहाँ सुकी भी उनके पीछे पीछे उस बस में घुस जाती है, जहाँ ह्यूनसू के मौत के वजह से उसके सिर में खून सवार होता है। वो कितना भी मार खाते खाते लड़ती ही रहती है। बचपन से अपने अंदर जलते हुए आग के वजह से वो अपने सिखाने वाले को भी ओवरपावर कर देती है। जहाँ इनकी लड़ाई की वजह से उस ड्राइवर का हाथ कट जाता है, जिससे उन सबके साथ ही उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में हम बस के अंदर सुकी को अपने एक्स लिए जुंगसांग के आगे देखते हैं, पर यहाँ सुकी उससे मारने से कतरा रही थी, क्योंकि किसी न किसी पल में ही सही वो भी उसे प्यार करती थी। जहाँ अब तक जुंगसांग हार मान लिया था और उसे फोर्स करते हुए याद दिलाता है कि उसने ही उसके डैड को मारा था, जिससे रोते हुए ही सही सुकी उसे खत्म कर देती है। और आखिरकार बचपन से उसके अंदर जलती हुई आग शांत हो जाती है। और फिर आखिर सीन में सुकी बस से बाहर आती है, जहाँ पुलिस वाले फिर से उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब इस पॉइंट तक मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय।